हमें बताया जाता है ग्रैंड ड्यूक हेल्बर्न वो कैपिटल में लौट चुका था, लेकिन ग्रैंड ड्यूक हेल्बर्न उसके वापस लौटने से पहले भी यहाँ पर काम आराम से हो रहा था। और इन ट्रूथ के सारा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ग्रैंड डची हेल्बर्न इसमें तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज थी, लेकिन उसका ज़्यादातर काम वो तो उसका प्रॉक्सी मेहर ही संभालता था। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो कि मेहर भी नहीं कर सकता था, और उसके लिए ग्राउंड ड्यूक को यहाँ पर आने की जरूरत पड़ी थी। सबसे पहला काम था एम्पर से मिलना, जो कि वो कर चुका था। और जब उसने एम्पर से बात की ना, तो बाकी के 5 ड्यूक वो भी इकट्ठे होने वाले थे नेशनल इशू के लिए। और दूसरा काम ये था कि उनकी मीटिंग, और उस वक्त वो लोग मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। तो वहां पे पहले ट्विंस और हारून का डैड था, तो तब वहां पे बैठने लगता है। वो कहता है ठीक है मैं पहुंच गया, लेकिन तब ट्विंस का डैड कहता है फाइनली मुझे आज तुम देखने को मिल ही गए, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने सालों बाद तुम्हें देख पाऊंगा। तो तब वो स्माइल करते हुए कहता है वैसे भी मैं तो सच में तुमसे मिलना चाहता था, मुझे अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिल पाया हूँ, फाइनली तुम्हारा चेहरा तो देखा। तो ड्यूक हेल्बर्न कहता है वैसे भी मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम किस लिए कर रहे हो साइमन, और ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ये सब कुछ तुम ड्रैगन के बाय प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो ना। तो साइमन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ है ना, तो मुझे वो दे देना। तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन के बाय प्रोडक्ट के बारे में? वैसे भी तुम उसकी नेक मुझे दे सकते हो, और तुम्हें पता है ना पूरे एम्पायर में मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दे सकता, तो सैफरन डची में भेजना इसको। वो कहता है वेल ये सच तो है, लेकिन उसका सौदा मैं पहले ही किसी के साथ कर चुका हूँ, और वो था एम्परर। वो कहता है वो मेरे साथ किया था, और उसने तो चश्मा भी लगा लिया था। तो ड्यूक सैफरन कहता है क्या, लेकिन था वो बेचारा, वो तो कहता है मुझे चाहिए थी उसकी नेक। लेकिन तब ड्यूक हेल्बर्न कहता है अगर तुम्हें बाकी चीजों का पूछना है ना, तो जब हमारे नाइट्स वापस आएंगे ना उनसे पूछ लेना। वो कहता है ठीक है, लेकिन तब वो कहता है एनीवेज ये दोनों चेयर्स ये अभी भी खाली है ना। तो एम्पर कहता है अच्छा ये दोनों, इसमें तो दोनों ड्यूक्स की सीट थी। ड्यूक ग्रेविट जो कि इस बार किसी और जगह पे गए हुए हैं वो नहीं आए, और ड्यूक एडिटेक्स जो कि साउथ में फंसे हुए हैं, और ये सब कुछ किसी ऐसे इंसान की वजह से है जिसकी वजह से वो साउदर्न एम्पायर से निकल ही नहीं पा रहे। तो तब ड्यूक हेल्बर्न वो स्माइल करता है, वो कहता है अच्छा। तो एम्पर कहता है तुम्हें पता है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ वलेर? वो कहता है जी जी बिल्कुल मुझे ये बात पता है। लेकिन एम्पर कहता है सच में मैं सच में तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे साल हो गए हैं लेकिन तुमने उससे क्या बात की है कि वो 6 सालों से वहां से निकला ही नहीं है? तो हमारा ड्यूक हेल्बर्न कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो एम्पर कहता है सच में तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आखिर क्या वजह वहां से आ नहीं रहा? तो वो कहता है मैंने तो बस उससे एक ही चीज पूछी थी कि मुझे मेरी बहन वापस कर दे। तो तब वहां बिल्कुल खामोशी हो गई थी। तो तब एम्पर और बाकी दोनों ड्यूक वो भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, लेकिन तब एम्पर अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है सच में तुमने एक अननेसेसरी टॉपिक छेड़ दिया है। वो सोचता है ये एक ऐसा स्कैंडल था जो कि पूरी ग्रैंड ड्यूकल हाउस में गर्दिश करा था, और वो था इसकी बहन का मामला। लेडी सियोनी वलेर की बहन थी जिसकी पॉलिटिकल मैरिज की ग्रैंड ड्यूक हेल्बर्न के फादर ने और इस वाले ड्यूक रेजेंट ने। लेकिन ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैरिज थी जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि वार को प्रिवेंट किया जा सके। और उस वक्त तो सबको लगा ये नॉनसेंस है और सब इस बारे में भूल गए, लेकिन अब ये इतने सालों बाद इस बात को फिर से लेकर आ रहा है। वो सोचता है बस ये ना कहे कि अपनी बहन को वापस लेना चाहता है। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर तो जंग होना लाजमी होगी, क्योंकि अब तो वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन तब ड्यूक हेल्बर्न हमारी एरनल का फादर वो स्माइल करता है, तो तब वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन एम्पर कहता है मैं सच में इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हें पता है ना हम लोग अभी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वार हो गई ना तो तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ वलेर? लेकिन वलेर तो वहां पे कुछ लिखी जा रहा था। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई थी, तो तब वो आगे जा रहा था, तो पीछे से हारून का फादर कहता है वलेर। तो वलेर वहां पर रुकता है। तो हारून का फादर कहता है तुम तो रुके भी नहीं। तो वो कहता है मुझे लगा था साइमन पीछे से बड़े अजीब से सवाल पूछेगा इसीलिए। वो कहता है हाँ ड्रैगन के बाय प्रोडक्ट के बारे में ना, चलो अच्छा हुआ, लेकिन दोनों आराम से जा रहे थे क्योंकि वो दोनों भी दोस्त थे। तो तब हारून का फादर कहता है मुझे लगा था कि तुम तो बदल चुके होगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो, और कैपिटल में तुम वापस आ भी गए। मुझे लगा था तुम नॉर्थ में रहोगे और वहीं पे अपनी कब्र बना लोगे, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। वो कहता है वैसे भी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कैपिटल वापस आने की। तो वो कहता है अच्छा फिर क्या हुआ कि तुम वापस आ गए? वो कहता है शायद इसीलिए ताकि मुझे दोबारा कोई रेग्रेट ना हो। और वहां पे क्राउन प्रिंस पैसियन उनको छुपके देख रहा था।
लेकिन हारून का फादर कहता है रेग्रेट, तुम्हें किस चीज का रेग्रेट हो रहा है? वो कहता है अच्छा अच्छा, अगर तुम टी पार्टी की बात कर रहे हो ना, तो मैंने सुना था तुम्हारी बेटी वो तो सच में बहुत सा लवली है। तो वो कहता है अच्छा तुमने सुना था? तो हारून का फादर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ दोस्त बनी हुई है। तो ड्यूक हेल्बन कहता है क्या सच में दोस्त? वो सोचता है मेरी बेटी वो तो बिल्कुल किसी भीगी बिल्ली की तरह रहती है और मुझे लगा था उसका कोई दोस्त नहीं होगा, लेकिन सच में उसके इतने दोस्त हैं। लेकिन ये तो कितना अनएक्सपेक्टेड है ना। तो हारून का फादर वो स्माइल करता है, वो कहता है वेल तुम्हें अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना होगा, ठीक है? वैसे भी वो बच्ची बहुत इनोसेंट है तो उससे अच्छे से पेश आना, ठीक है? वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन तब वो हंसते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता ना, बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वो कहता है अच्छा बस बहुत हो गया, अब इतना ना समझाओ मुझे। तो हारून का फादर जाते हुए कहता है एनीवेज मुझे किससे मिलना है, तो अब मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे वलेर। और उसके बाद वो जाते हुए कहता है और जो मैंने कहा है ना उसको बिल्कुल ना भूलना, अपनी बेटे के साथ अच्छे से पेश आना। वो कहता है ठीक है ठीक है। वो दिल में सोचता है ऑनेस्टली हर किसी को लग रहा है कि मैं उसको बुली कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तब वो पीछे देखते हैं, वो सोचता है बाय द वे आखिर ये कब तक छुपा रहेगा। और तब पैसर उसके सामने आ गया था और बड़े गुस्से में लग रहा था। तो तब वो कहता है आप आखिर मेरे सामने आ ही गए, मैं हूँ ग्रैंड ड्यूक वलेर। तो तब हमारा पैसियन वो उसको घूर के देखता है, वो कहता है ड्यूक हेल्बन आप मुझे हेल्बन मीनार में आने से क्यों रोक रहे हैं? तो वो कहता है क्या? वो सोचता है मुझे लगा ही था कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको अपने घर आने से रोका है इसी वजह से। लेकिन ये बच्चा क्या सच में ये मुझसे परमिशन लेने के लिए आया है? तो तब ड्यूक हेल्बन वो कहता है अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे ना तो फिर मैं मीनार के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। तो हमारा पर्सन कहता है क्या सवाल है मुझे बताएं। तो वो कहता है योर हाइनेस और मैं आज ही मिले हैं, लेकिन आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए? वो कहता है क्या मतलब क्या चाहिए? वो कहता है मुझे बताएं कि आखिर मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि आप इतने एटीट्यूड के साथ मेरे पास क्यों आए हैं। तो पैसियन वो तो बस घूर के उसको देखता है, लेकिन तब वो बिल्कुल खरगोश बना हुआ था। वो सोचता है पता नहीं ये किस बारे में क्यूरियस हो रहा है, लेकिन आखिर ये मेरे पास क्यों आया है, ये तो बिल्कुल किसी जानवर के बच्चे की तरह लग रहा है। लेकिन हमारा पैसियन वो कहता है आपको पता है फिर भी पूछ रहे हैं, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है ग्रैंड ड्यूक। तो ड्यूक हेल्बन कहता है और डियर तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? वो कहता है क्योंकि ग्रैंड ड्यूक आपने एरनल को बहुत इग्नोर किया, आपने इतने साल तक उसको इग्नोर किया और वो अकेली रहती रही, वो कितना लोनली थी ना। और जब भी मैं एरनल को देखता था ना तो उसके एक्सप्रेशन वो तो बहुत ज्यादा बुरे होते थे और वो तो बहुत ज्यादा थकी हुई होती थी, लेकिन आपने कभी भी उसके बारे में फिक्र नहीं की। आपको तो ये भी नहीं पता कि उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और आप जैसा कोई अचानक से यहाँ पर आ गया है और उसको परेशान कर रहा है, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तब उसकी तरफ फिंगर करते हुए कहता है एनीवेज अगर आपने एरनल को दोबारा रुलाया है ना तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको माफ नहीं करूंगा, आपको ये बात याद रखनी होगी। तो ड्यूक हेल्बन कहता है क्या? तो तब पीछे गया बेचारा वो सोचता है मुझे लगता है मुझे अपनी रेजिग्नेशन एडवांस में प्रिपेयर करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो नहीं मेरी जॉब बचती। तो तब ड्यूक हेल्बन कहता है ठीक है मैं इस बात को जहन में रखूंगा। तो हमारा हीरो कहता है क्या सच में इनका यही मतलब है? लेकिन तब ड्यूक हेल्बन कहता है अगर आप मुझे माफ ना कर पाए तो फिर आप क्या करेंगे? क्या लगता है आपको आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि रोयल हाइनेस इस वक्त तो आप एक बच्चे हैं ना। तो हमारा पैसे उसको पसीना आ रहा था, वो कहता है मैं एक बच्चा हूँ, सच में मैं एक बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ड्यूक हेल्बन कहता है क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप मेरी बेटी एरनल के क्या लगते हैं? तो तब हमारा पैसन वो कहता है मैं एरनल का दोस्त हूँ, मैं उसका बहुत क्लोज हूँ, लेकिन मैं उसकी फैमिली नहीं हूँ। तो वो कहता है अच्छा आप नहीं है, अच्छा तो ये बात है। लेकिन तब पैसन तो जमीन पे बैठ गया था, वो कहता है मैं सच में उसकी फैमिली नहीं हूँ, और वो तो बड़ा परेशान हो गया था। तो ड्यूक हेल्बन कहता है वैसे भी मुझे पता है कि आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो आखिर आप मुझे माफ क्यों नहीं करेंगे? तो तब पैसन कहता है लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि मैं एरनल को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, किससे भी ज्यादा, और मैं तो बस उसको हेल्दी और स्माइल करता हुआ देखना चाहता हूँ। तो तब वो चिल्ला कहता है केयरफुल रहिएगा ग्रैंड ड्यूक हेल्बन, क्योंकि अगर आपने उसके साथ कुछ भी बुरा किया ना तो एरनल के फादर की पोजीशन मैं आपसे ले लूंगा। तो ड्यूक हेल्बन कहता है उसके फादर की पोजीशन? तो तब वो कहता है इसका मतलब है कि तुम्हें जिसके साथ शादी करनी थी वो एरनल नहीं, वो मेहन था, और वो तो पूरी लिनिएज भी इमेजिन कर लेता है। वो कहता है अच्छा तुम्हें मेहन के साथ शादी करनी थी, लेकिन तब वो तो हंसने लग जाता है। वो कहता है सच में तुम्हें मेहन को अपनी वाइफ बनाना है क्योंकि एरनल की मोम तो मेहन है ना। तो तब पैसन कहता है क्या आप हंस क्यों रहे हैं? लेकिन तब ड्यूक हेल्बन तो हंसी जा रहा था। वो कहता है सच में अगर आपको मेहन को अपनी वाइफ बनाना है ना तो फिर आपको पहले ऐसे कह देना चाहिए था। तो हमारा पैसन कहता है आखिर आप हंस क्यों रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं मेहन को अपनी वाइफ क्यों बनाऊंगा? वो कहता है नहीं नहीं ये बात नहीं है, लेकिन
लेकिन अगर ऐसा ही है ना तो मैं सिंसियरली आपका ध्यान रखूंगा, आप वहां पर आ सकते हैं। तो हमारा हीरो कहता है क्या? वो कहता है ठीक है, कल आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आप आराम से मेरे घर आ सकते हैं। और उसके बाद वहां से चला गया था। तो पीछे गेहम और क्राउन प्रिंस पैसन खड़े रह गए थे। तो क्राउन प्रिंस पैसन कहता है क्या? कितना अजीब है ना, मुझे लगता है कि मैंने जस्ट मांग ली है, लेकिन इनका स्टाइल देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ग्रैंड ड्यूक से हार चुका हूँ। तो गेहम कहता है मुझे लगता है आप सच में हार चुके हैं, लेकिन आप बच्चे हैं ना, आपको इसलिए नहीं पता। वो कहता है हैं? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।